उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने, संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, आवास योजनाओं को मजबूत करने और कई शहरों के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। कैबिनेट के इन निर्णयों का असर सीधे तौर पर आम लोगों, सरकारी कर्मचारियों और शहरी विकास योजनाओं पर पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बैठक में सबसे अहम फैसला मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 93 में संशोधन को लेकर लिया गया। इसके तहत अब ओला और उबर जैसी एग्रीगेटर कंपनियों को उत्तर प्रदेश में संचालन से पहले अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य टैक्सी सेवाओं को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। नए नियम के अनुसार एग्रीगेटर कंपनियों का रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए मान्य रहेगा। कैबिनेट के फैसले के अनुसार एग्रीगेटर कंपनियों को लाइसेंस लेने के लिए 5 लाख रुपए का शुल्क देना होगा। इसके अलावा टैक्सी सेवा से जुड़े वाहनों की फिटनेस जांच, ड्राइवर का मेडिकल परीक्षण और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करना अनिवार्य होगा। बिना रजिस्ट्रेशन और आवश्यक जांच प्रक्रियाओं के कोई भी एग्रीगेटर टैक्सी संचालित नहीं की जा सकेगी। हालांकि ये नियम तिपाहिया, ऑटो और 2 व्हीलर वाहनों पर लागू नहीं होगा। कैबिनेट बैठक में स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग से जुड़े नियमों में भी अहम बदलाव को मंजूरी दी गई है। अब किसी भी संपत्ति की बिक्री से पहले विक्रेता की पहचान खतौनी के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग संपत्ति के मालिकाना हक की जांच भी करेगा और बिना मालिकियत की पुष्टि किए किसी भी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे फर्जीवाड़े और अवैध जमीन सौदों पर रोक लगेगी। इसके अलावा संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क सर्कल रेट के आधार पर ही लगाया जाएगा। वहीं नगर निगम सीमा के भीतर आने वाले संपत्तियों पर 2% विकास शुल्क अलग से लिया जाएगा। ये शुल्क शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी से जुड़ा भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। योजना के तहत अब आवास की लागत सीमा 6.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दी गई है। सरकार का कहना है कि निर्माण लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को योजना का लाभ मिल सके। इसके साथ ही कांशीराम आवास योजना के तहत बने मकानों को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया गया। जिन आवासों पर अवैध कब्जा है उन्हें खाली कराया जाएगा। इसके बाद उन मकानों की रंगाई, पुताई और मरम्मत कराई जाएगी और फिर उन्हें SC और ST के पात्र परिवारों को आवंटित किया जाएगा। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा भी एक अहम फैसला लिया है। अब सभी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी अपनी चल और अचल संपत्ति की घोषणा हर साल करेंगे। यदि कोई कर्मचारी 6 महीने के मूल वेतन से अधिक का निवेश करता है या बड़ी संपत्ति खरीदता है तो उसकी जांच की जाएगी। जांच में कोई अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। सदर तहसील के वरिष्ठ कुंड स्थित नजूल भूमि को नगर निगम अयोध्या को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा ताकि वहां आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित की जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण और नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, बांदा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ जिलों के विकास के लिए धनराशि स्वीकृत करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इन शहरों में आधारभूत ढांचे और शहरी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि कैबिनेट के इन फैसलों से प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिलेगी, प्रशासनिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म।